लखनपुर के जंगल में चिड़िया का परिवार रहता था। टुनटुनी और उसका पति और उनकी एक प्यारी सी बेटी। टूनी सारा दिन घर का काम करती थी और टूनी का पति ऑटो चलाता था और जब भी घर आता था तो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ बाजार से खरीद कर लाता था। उन सब की जिंदगी अच्छी बीत रही थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब टुनटुनी का पति बिट्टू कबूतर शहर में ऑटो चला रहा था तब उसकी ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और बिट्टू की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब टुनटुनी को इस बात की खबर लगती है तो उसे बहुत सदमा लगता है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो मेरा सुहाग ही मुझसे छीन लिया। अब मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? अब मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी? उसके पिता तो उसकी शादी की बात कर रहे थे और भगवान, तूने इतनी जल्दी उनको अपने पास बुला लिया। अब मेरी बच्ची बिना बाप के कैसे रहेगी? अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। टूनी अपनी पति के याद में खोई रहती है और वो हमेशा अपने पति को याद करके रोती रहती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। घर में जो राशन पड़ा था वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा था। टूनी अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती थी लेकिन पैसों की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। टूनी बहुत मजबूर थी। मुझे बाहर जाकर काम की तलाश करनी चाहिए। मैं ऐसे ही कब तक घर में बैठी रहूंगी? ऐसे तो मेरी बच्ची भूखी ही मर जाएगी। फिर टूनी काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगती है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता तो वो थक कर अपने घर आ जाती है और टूनी सोचती है, अगर आज ये जिंदा होते तो ये नौबत कभी ना आती। इनकी ऑटो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, वरना उस ऑटो को किराए पर चढ़ाकर अपना गुजारा कर लेती और मुझे भी तो ऑटो चलाना आता है। फिर एक दिन टूनी चिड़िया डाल पे बैठी थी तब उसकी मासी चंपा कबूतरी आती है। अरे मासी, आप यहाँ पर? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक ही है। मुझे तुम्हारे पति की मौत का पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब तुम क्या करती हो? टूनी, तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलता है अब? क्या बताऊं मौसी, मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ वहाँ सब जगह कोशिश करके देख ली लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अरे टूनी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपना ही खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर दो। तुम एक काम करो, तुम एक बस खरीद लो। वैसे भी तुम्हें बस चलाना आता है। मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं बस खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? अरे टूनी, एक लकड़े की बस क्यों नहीं बना लेती? मेरा बेटा भी लकड़े की बस चलाता है, उससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। ये बात सुनकर टूनी खुश हो जाती है। टूनी सारा सामान इकट्ठा करने लगती है और अपनी बस बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन की मेहनत के बाद टूनी की बस बनके तैयार हो जाती है। फिर दूसरे दिन टूनी उस बस को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है। टूनी बस का किराया कम लेती थी, इसलिए बहुत से पक्षी टूनी की ही बस में सफर किया करते थे और इस सफर में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, टूनी इसका पूरा ख्याल रखती थी। कुछ ही दिन में टूनी की सारी परेशानी दूर हो जाती है। फिर टूनी की बेटी स्कूल जाने लगती है और टूनी अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश भी करने लगती है। फिर टूनी अपनी लकड़ी की बस चलाकर अपने घर में खुशी से रहने लगती है।